Hello students, I welcome to you all in this session. So today we are going to discuss class 9 chapter in the kingdoms of fools. So before we start this chapter, once say aloud English दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. So let's start this chapter and discuss. This is a very interesting chapter of your English book and this is a folk tale of Kannada. So what is a folk tale? folk tale एक ऐसी टेल होती है, कहानी होती है जो पीढ़ियों से लोग अपने यहाँ की परंपराओं में, रीति रिवाजों में सुनते चले आ रहे हों. तो एक ऐसी फॉक टेल है ये. तो पढ़ते हैं पूरी फॉक टेल और समझते हैं. इन द किंगडम्स ऑफ फूल्स, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा राज्य है जो कि मूर्खों का राज्य है. फूल्स मतलब मूर्ख. बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. अब यहाँ के जो भी मिनिस्टर हैं यानी मंत्री हैं और जो राजा हैं दोनों ही मूर्ख हैं. They did not want to run things like others. अब बाकी की तरह, वो बाकी राजाओं की तरह अपने किंगडम को नहीं चलाना चाहते हैं, वो बिल्कुल अलग तरीके से चलाना चाहते हैं. So they decided to change night into day and day into night. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो रात को दिन में और दिन को रात में बदल देंगे. They ordered that everyone should be awake at night. उन्होंने क्या आदेश दिया कि सभी लोग रात में जगेंगे. Till their fields and run their business. और रात में ही अपने खेतों पे काम करेंगे और अपने बाकी बिजनेस जो होते हैं वो भी रात में ही करेंगे. Only after dark, सिर्फ रात अंधेरा होने के बाद ही वो काम करेंगे. And go to bed as soon as the sun came up. अब जैसे ही सूर्य निकल आएगा वैसे ही वो सभी सोने के लिए चले जाएंगे. मतलब बाकी लोग क्या करते हैं, दिन में काम करते हैं और रात में सोते हैं. यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है. Anyone who disobeyed would be punished with death. और जिस किसी ने भी राजा के आदेश को नहीं माना उसको मौत की सजा दी जाएगी. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. अब मौत के डर से बाकी सभी लोग जो भी राज्य में रहते थे वो सभी वही करते थे जैसा उनसे करने को कहा जाता था. द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. अब जो राजा थे और उनके जो मंत्री थे उन्होंने जैसा डिसाइड किया था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था, इसलिए वो सभी बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी सफलता के लिए. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी. एक दिन की बात है, एक गुरु और उनका एक जो शिष्य था वो सिटी में आया. इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी. अब ये जो सिटी थी वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बस यहाँ के लोग जो थे यानी कि यहाँ के जो राजा और मिनिस्टर्स थे वो मूर्ख थे. बाकी ये जगह दिखने में एक बहुत ही सुंदर सिटी थी. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट. अब जब एक गुरु और उनका शिष्य जब इस जगह पर आते हैं तो वो देखते हैं कि दिन था, दिन का समय था, लेकिन कोई भी आदमी नहीं दिख रहे थे. जैसा कि यहाँ पे नियम है कि दिन में तो सभी लोग सोते थे, तो यहाँ पे कोई भी नहीं था. एवरीवन वॉज अस्लीप. सभी लोग सो रहे थे. नॉट अ माउस स्ट्रिंग, मतलब एक चूहा भी नहीं दिख रहा था. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे. जो यहाँ के जानवर थे उनको भी सिखा दिया गया था कि वो दिन में सोएं और रात को जगें. द टू स्ट्रेंजर वर अमेज्ड बाई वॉट दे सॉ अराउंड देम. अब जो दोनों अजनबी आए, गुरु और शिष्य, वो यहाँ का जो कुछ भी था देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि ये क्या है, यहाँ पे तो उल्टी ही गंगा बहती है. एंड वंडर अराउंड टाउन टिल इवनिंग. अब जब शाम को वो शाम के समय जब वो घूम रहे थे पूरे टाउन को, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. अब क्योंकि शाम में रात होने लगती है, अंधेरा होने लगता है, तो अंधेरा होते ही सभी लोग अपने अपने काम के लिए बाहर निकले अपने अपने बिजनेस करने के लिए. The two men were hungry. अब जो गुरु शिष्य थे उनको भूख लगी. Now that the shops were open, अब दुकानें भी खुल चुकी थी. They went to buy some groceries. अब वो जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए कि कुछ सामान ले लें और पका के खा लें. To their astonishments, अब astonishment मतलब क्या होता है, आश्चर्य. वो जो कुछ देखते हैं वो देख करके आश्चर्य हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं. ऐसा क्या देखते हैं? They found that everything cost the same, a single डुड्डू. मतलब कि आप अगर चाहो तो एक बोरी चावल खरीद लो या एक छोटी सी चीज़ खरीद लो, चाहे एक बड़ी सी चीज़ खरीद लो चाहे एक छोटी सी चीज़ खरीद लो, चाहे कितनी भी कीमती हो, चाहे घी खरीद लो चाहे शक्कर, हर चीज़ का सेम जो है प्राइस सेम है. सबका सेम प्राइस क्या है, सिंगल डुड्डू. मतलब कि किसी भी चीज़ का कॉस्ट डिफरेंट नहीं है. हमारे यहाँ कुछ चीज़ें महंगी होती हैं, कुछ चीज़ें सस्ती होती, लेकिन वहाँ तो आप महंगी से महंगी चीज़ भी खरीदो वो भी सिंगल डुड्डू की ही है, मतलब कि सबका सेम प्राइस है.
वेदर दे बॉट अ मीजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास। अब चाहे वो कई सारे बनानास खरीदें और चाहे वो पूरी चावल की बोरी ही क्यों ना खरीद लें। इट कॉस्ट अ डुड्डू, उसका कॉस्ट क्या है, 1 डुड्डू, यानी कि 1 रुपये के बराबर ही उसका कॉस्ट है। सभी चीज़ों का कॉस्ट सेम है। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड। अब ये देखकर वहाँ पे जो गुरु थे और उनका जो शिष्य था वो ये देख करके बड़े ही खुश हुए कि यहाँ तो बहुत ही अच्छा है, कुछ भी खरीदो बस सेम ही पैसा देना पड़ता है। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। इससे पहले इस तरह की किसी भी चीज़ के बारे में उन्होंने नहीं सुना था। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी। 1 रुपये का वो सारा फूड वो खरीद सकते हैं जो खरीदना चाहें। When they had cooked and eaten, अब शाम को जब वो खाना पकाते हैं और खाते हैं, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it would not be a good idea for them to stay there. तो गुरु को एहसास होता है कि ये जो जगह है ये मूर्खों की जगह है, यानी कि मूर्खों का राज्य है और यहाँ पे रहना ठीक नहीं होगा, यहाँ पे रहना खतरे से भरा हुआ है। This is no place for us, let us go, he said to his disciple. अब वो अपने शिष्य से क्या कहते हैं कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। बट द डिसिपल डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, एवरीथिंग वॉज चीप हेयर। अब वो जो डिसिपल था यानी कि जो शिष्य था वो यहाँ से नहीं जाना चाहता था, जिसका कारण क्या है कि यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही सस्ती हैं, इसलिए वो यहाँ से नहीं जाना चाहता था। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, जो कुछ भी चाहता था सारे अच्छे अच्छे खाने थे यहाँ पर और सस्ते थे। तो गुरु ने क्या कहा, द गुरु सेड दे आर फूल्स, दे आर ऑल फूल्स, यहाँ के सभी लोग मूर्ख हैं। दिस वुड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कैन नॉट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। अब बाद में मत कहना अगर तुम्हारे साथ ये लोग कुछ गलत करें, अगर तुम यहाँ रुकोगे अगर तुम्हारे साथ यहाँ कुछ गलत होता है तो बाद में मुझसे मत कहना यहाँ पे सभी मूर्ख रहते हैं। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम। अब वो गुरु की बात नहीं मानता है और अपने मन की करता है। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो यहाँ पे रुकना चाहता है। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड डू वॉट यू वॉन्ट। अब गुरु कहते हैं ठीक है, अब जब तुम्हारी मर्जी है तुम वो करो, मैं तो जा रहा हूँ। आई एम गोइंग एंड लेफ्ट। और ऐसा कहने के बाद गुरु वहाँ से चले जाते हैं। द डिसिपल स्टेड ऑन एट हिज फिल एवरी डे। अब डिसिपल जो शिष्य है वो वहीं रुकता है और हर रोज़ बढ़िया पेट भर भोजन खाता है, जो उसको खाना होता है। अपने मन की चीज़ें बढ़िया सस्ती सस्ती मिलती हैं और खाता है। बनानाज एंड घी एंड राइस एंड वीट, सारी चीज़ें खाता है। एंड ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल। अब वो इतना मोटा हो जाता है जैसे सड़कों पे चलने वाले बैल होते हैं, उन बैलों की तरह वो मोटा हो जाता है। वन ब्राइट डे, एक दिन की बात है, दिन बहुत ही चमकीला था। अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो चोर था वो दिन में चोरी कर रहा था, क्योंकि दिन में सब लोग सोते हैं और रात में जगते हैं, इसलिए चोरी कब करेंगे, दिन में। यूजुअली चोरी कब होती है, रात में। तो यहाँ पे चोरी कब हो रही है, दिन में। तो एक चोर था, एक घर के एक मर्चेंट की दीवार में छेद कर रहा था, तो दीवार को तोड़ रहा था। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, उसने एक गड्ढा बनाया। एंड स्नीक्ड इन, और उसमें से झांकने लगा, उसमें से अंदर चोरी करने के लिए जाने लगा। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, जैसे कि वो अपनी चोरी करने ही वाला था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। तो वो जो पुराना घर था वो काफ़ी जर्जर था, इसलिए उस घर की दीवार गिर गई और वो चोर उसी जगह पर मर गया। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट। अब जो चोर का भाई था वो दौड़ते हुए राजा के पास गया और उसने शिकायत की। योर हाइनेस, कहने लगा मालिक, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई अपना पुराना यानी कि अपना प्राचीन बिजनेस जो है, व्यापार जो है वो कर रहा था, तो क्या हुआ, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम। तो उसके ऊपर दीवार गिर गई और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम। और ये जो मर्चेंट है यानी कि ये जो व्यापारी है, इसी के घर की दीवार गिरी है, इसलिए इसके ऊपर सारा आरोप जाता है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। इसको एक मजबूत दीवार बनवानी चाहिए थी, लेकिन इसने कैसी दीवार बनवाई, कमज़ोर, और इसी वजह से मेरा भाई मर गया। यू मस्ट पनिश द wrong door and compensate the family for this injustice। तो कहता है कि इसके गलत किए हुए काम के लिए आपको इसको पनिश करना चाहिए और इससे कुछ जुर्माना भी लेना चाहिए पूरी फैमिली से, ताकि न्याय हो सके। द किंग सैड,
जस्टिस विल बी डन। राजा कहते हैं कि बिल्कुल न्याय होगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, और घर के मालिक को बुलाते हैं राजा। अब आगे क्या होता है? व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, अब जैसे ही घर का मालिक आता है, द किंग क्वेश्चनड हिम व्हाट्स योर नेम, तो राजा कहते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है? सच एंड सच योर हाइनेस, वो अपना नाम बताता है कि ऐसा ऐसा मेरा नाम है। वेयर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, जब ये आदमी तुम्हारे घर में दीवार के नीचे दब गया तब तुम उस वक्त कहाँ थे? यस माई लॉर्ड ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, तो वो कहने लगा मर्चेंट कि हाँ मालिक, इसने मेरे घर की दीवार में गड्ढा किया और दीवार कमज़ोर थी इसलिए वो गिर गई इसके ऊपर। द अक्यूज्ड प्लीड गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू, तो राजा कहते हैं कि तुमने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, तुम्हारी वजह से इस आदमी का भाई मरा, इसलिए तुमको सज़ा दी जाएगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, अब उस बेचारे मर्चेंट ने, व्यापारी ने क्या कहा कि हे मालिक, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, मैंने तो दीवार नहीं बनाई थी, इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, अब ये गलती किसकी है? उस आदमी की जिसने इस दीवार को बनाया था। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, उसने ही इस दीवार को गलत बनाया था, सही नहीं बनाया था। यू शुड पनिश हिम, आपको तो उसको सज़ा देनी चाहिए थी, मैंने तो इसको नहीं बनाया था। वो इज़ दैट, अब राजा पूछते हैं कि वो आदमी कौन है? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाई। अब मर्चेंट कहता है कि मैं उस आदमी को जानता हूँ, वो मेरे फादर के जब मेरे फादर थे तो मेरे फादर के समय में उसने इस दीवार को बनाया था और वो आदमी यही पास में ही रहता है, मैं उसका नाम आपको बता देता हूँ। द किंग सेड द मैसेंजर टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ड द वॉल, अब राजा अपने मैसेंजर से कहते हैं कि जाओ जा करके उस आदमी को ले आओ जिसने इस दीवार को बनाया था। उसको क्या कह रहे हैं? ब्रिक लेयर, यानी कि जो ब्रिक्स ईंटों को बिछाता है, ठीक है, तो उसको बुलाते हैं। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, अब वो लोग जाते हैं राजा के मैसेंजर्स और उस आदमी को ले आते हैं और उसके हाथ पैर दोनों ही बांध देते हैं। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन वॉल इन हिज फादर्स टाइम, अब राजा उससे पूछते हैं कि क्या तुमने इनके पिताजी के समय इनकी दीवार बनाई थी? यस माई लॉर्ड आई डिड, तो अब उस मिस्त्री ने क्या कहा कि हाँ मेरे मालिक, मैंने बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, किस तरह की दीवार बनाई थी तुमने? इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन, एक बेचारे आदमी के ऊपर दीवार गिर गई, एंड किल्ड हिम, और वो आदमी मर गया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उस आदमी का मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, और हम तुमको मौत की सज़ा देंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, अब राजा इससे पहले कि अपनी सज़ा सुनाते, द पुअर ब्रिक लेयर प्लीडेड, तो उस ब्रिक लेयर ने महाराज से रिक्वेस्ट की। क्या कहा? प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, अपने आदेश देने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। इट इज़ ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, ये सच है कि मैंने इस दीवार को बनाया था, एंड इट वॉज नो गुड, और ये दीवार सही नहीं बनी है। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय मेरा ध्यान दीवार पे नहीं कहीं और था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल, मुझे याद है कि एक लड़की थी डांसिंग गर्ल, वो वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, वो बार बार उसी स्ट्रीट से होकर के गुजर रही थी। ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, सारा दिन गुजरती रहती है और उसके पैरों में जो उसने पायल पहन रखी थी वो बज रही थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आइज और माई माइंड ऑन द वॉल, उसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्टेड था और दीवार बनाने में मेरा ध्यान नहीं था, जिसके कारण ऐसा हुआ। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स, इसलिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती उस डांसिंग गर्ल की है जिसने मेरे दिमाग को भटकाया, तो मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है, उसको बुलवाइए। यू आर राइट द केस डीपेंस, अब केस और भी गहरा होता जा रहा था। महाराज कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, वी मस्ट लुक इन टू इट, इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, लेट अस गेट दैट डांसर। अब राजा कहते हैं कि इतने कॉम्प्लिकेटेड केस को ऐसे ही जज करना ठीक नहीं होगा, जाओ जाकर के उस डांसर को लेकर के आओ। वेरेवर शी इज़, जहाँ कहीं भी हो उसको लेकर के आओ। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, अब डांसिंग गर्ल अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, जब की बात है तब वो यंग हुआ करती थी, लेकिन अभी वो एक बूढ़ी औरत हो गई है।
केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, अब वो कांपते हुए दरबार में आती है। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? अब राजा उससे पूछते हैं कि क्या जब ये आदमी दीवार बना रहा था तब तुम उस स्ट्रीट से बार बार गुजर रही थी? Yes my lord, I remember it very well. तो वो कहती है कि हाँ महाराज, मुझे बहुत अच्छे से याद है। So you did walk up and down with your anklet jingling, तो तुम बार बार इधर उधर गुजर रही थी, तुम्हारी पायल बज रही थी। You were young and you distracted him, और तुम यंग थी और तुमने इस आदमी को डिस्ट्रैक्ट किया। So he built a bad wall, जिसकी वजह से इस आदमी ने बेकार दीवार बना दी। It has fallen on a poor burglar, और इसने एक पुअर बर्गलर के ऊपर जो दीवार थी वो किसके ऊपर गिर गई? एक पुअर बर्गलर के ऊपर। बर्गलर कौन है? सेंधमार जिसको कहते हैं, जो सेंधमारी करता है ना? कौन? सेंधमार। तो उस बेचारे पुअर बर्गलर के ऊपर वो दीवार गिर गई और वो मर गया। Killed him, you have killed an innocent man, तुम्हारी वजह से एक बेचारा आदमी मर गया है। You will have to be punished, और इसके लिए तुमको सजा मिलेगी। She thought for a minute and said, अब वो थोड़ी देर तक सोचती है, वुमेन सोचती है अब क्या किया जाए। उसके बाद कहती है, My lord, wait, I know now why I was walking up and down that street. अब मुझे याद आया कि मैं उस दिन बार बार क्यों आ जा रही थी। I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. मैंने सुनार को कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए दी थी। He was a lazy scoundrel, और जो सुनार था वो बहुत ही काहिल था। He made so many excuses, उसने उस दिन कई सारे बहाने बनाए। Said he would give it now and he would give it then, वो बार बार मुझसे कह रहा था कि थोड़ी देर बाद ले जाना, अभी दे दूंगा, तभी दे दूंगा, बार बार ऐसा कह रहा था। And so on all day he made me walk up and down to his house dozen time, जिसकी वजह से मुझे उसके घर उस दिन बार बार कई बार जाना पड़ा। That was when this bricklayer saw me, तभी इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा। It's not my fault, इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं तो उस सुनार की वजह से बार बार आ जा रही थी। My lord, it is the demand of goldsmith fault, अब ये डैम्ड गोल्डस्मिथ, इसमें गलती किसकी है? उस डैम गोल्डस्मिथ की गलती है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, अब राजा कहते हैं कि कितनी बुरी बात है, ये औरत बिल्कुल सही कह रही है। थॉट द किंग, विगिंग द एविडेंस, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, चलो फाइनली हमको असली गुनहगार मिल गया। गेट द गोल्ड स्मिथ, जाओ सुनार को ले आओ। वेरेवर ही इज़ हाइडिंग, जहाँ कहीं भी वो छिपा हो उसको ले आओ। अब देखिए राजा किसको किसको इसके लिए सजा देंगे। पहले तो उस मर्चेंट को बुलाते हैं, फिर मर्चेंट बहाना बना देता है कि ब्रिकलेयर को बनाओ, मिस्त्री को बुलाओ, मिस्त्री बहाना बनाता है कि उस लड़की ने ऐसा किया, और वो लड़की बहाना बना करके किसके ऊपर डाल देती है? सुनार के ऊपर। अब ये चेन बार बार चल रही है, गोल गोल घूम रही है। एट वंस द किंग्स बेलिफ्स मतलब राजा के जो मंत्री वगैरह, मतलब जो उनके ऑफिसर्स हैं, वो सभी सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, वो सभी उस गोल्ड स्मिथ को ढूंढते हैं। वो वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, वो अपनी दुकान में छिपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने खिलाफ ये सब सुना, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, अब उसके पास भी एक सुनाने के लिए कहानी थी। माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो एक बेचारा गरीब गोल्ड स्मिथ हूँ। इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, हाँ ये सच है कि मैंने इस डांसर को अपने दरवाजे पर कई बार दौड़ाया था। आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, कहने लगा कि क्योंकि मैंने इसकी ज्वेलरी तैयार नहीं की थी, और उसकी ज्वेलरी तैयार ना करने के पीछे का कारण था कि एक बड़े से मर्चेंट ने मुझे एक ज्वेलरी तैयार करने के लिए दी थी और मुझे उसका काम करना था, इसलिए मैं इसका काम नहीं कर पाया। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके घर में शादी आ रही थी। एंड दे वुड नॉट वेट, और वो इंतज़ार नहीं करना चाहते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंस रिच मैन आर, आप तो जानते हो कि जो अमीर लोग होते हैं उनमें अंदर धैर्य नहीं होता है। वो इज़ दिस रिच मर्चेंट वो केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेंस ज्वेलरी, तो अब राजा कहते हैं कि वो मर्चेंट कौन है जिसने तुमको इस महिला की ज्वेलरी बनाने से रोका। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और उसकी वजह से इसको वॉक अप एंड डाउन करना पड़ा। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसकी वजह से ये मिस्त्री डिस्ट्रैक्ट हुआ। विच मेड अ मेस ऑन हिज वॉल विच हैज़ नाउ, जिसकी वजह से दीवार गिरी और एक आदमी इनोसेंट आदमी मर गया। क्या आप उसका नाम बता सकती हो मुझे?
द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, अब गोल्ड स्मिथ ने उस मर्चेंट का नेम बताया, एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस वुज वॉल हैंड फॉलन। अब ये मर्चेंट कोई और नहीं बल्कि वही मर्चेंट था जिसके घर की दीवार गिरी थी। घूम फिर के सारी की सारी कांटे की सुई उसी मर्चेंट के ऊपर फिर से आ गई। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, पूरा सर्कल घूम के फिर से उसी आदमी के ऊपर आ अटकता है। थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट व्हेन ही वॉज रूडली समवन्ड बैक टू द कोर्ट, अब उसको फिर से कोर्ट में बुलाया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, अब वो आता है और रोता है। इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट। अरे मेरी गलती नहीं थी, मेरे पिताजी ने ज्वेलरी बनने के लिए दी थी और वो तो अब मर चुके हैं, तो मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ, ऐसा आकर के मर्चेंट कहता है। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, अब जो किंग है वो अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि अच्छा डिसीजन लिया जाए। इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, तो ये अब क्या किस कंक्लूजन पे पहुँचे कि सच है कि तुम्हारे फादर की वजह से ये आदमी मरा है, वही असली दोषी हैं। ही इज़ डेड बट somebody must be punished in his place, लेकिन उसकी जगह पर किसी को तो सज़ा देनी ही होगी। You have inherited everything from that criminal father of yours, सारी चीज़ें तुमने अपने क्रिमिनल फादर से ली हैं, जो कुछ भी अच्छाई क्वालिटीज़ हैं और जो भी पैसा वेल्थ प्रॉपर्टी है वो सब कुछ अगर तुमने अपने फादर से लिया है तो उनके जो जितने भी पाप हैं, यानी कि उनके जो भी अच्छाइयाँ हैं और साथ में जो भी पाप हैं वो भी तुम्हें ही एक्सेप्ट करने होंगे। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, मैं तो पहली ही बार तुमको देख करके जान गया था कि तुम ही दोषी हो। दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, इस जो भी ये क्राइम हुआ है उसकी जड़ तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुमको तो मरना ही होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, अब राजा ने ऑर्डर दिया कि एक नया स्टेक बनाया जाए जिसमें उस आदमी को मारा जाए। स्टेक क्या है? ऐसे ऐसे दो होते हैं दीवार के जैसे, इसमें ऐसे ऐसे कांटे और भाले से निकले होते हैं, इन्हीं के बीच में दबा करके आदमी को मार दिया जाता है और इन्हीं के बीच में आदमी के अंदर भाले घुस जाते हैं। तो एक नया स्टेक बनाया जाता है उस आदमी को मारने के लिए। एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, फाइनली जब उसको सब लोग तैयार कर रहे थे, इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज सम हाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। अब एक और नई समस्या आई। समस्या ये थी कि वो जो मर्चेंट था वो बहुत ही दुबला था और इस स्टेक में उसको नहीं मारा जा सकता था, इस स्टेक में वो सही से न दबता क्योंकि वो दुबला पतला था, इसके लिए कोई मोटा आदमी चाहिए था। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग्स टू वरीड अबाउट इट, जब उन्होंने बताया राजा को तो राजा बहुत परेशान हो गए। वॉट शेल वी डू ही सेड, अब हम क्या करें। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू was to find a man fat enough to fit the stake, अब उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि एक मोटे ताजे आदमी को मंगाते हैं जो इस स्टेक में फिट आए और उस आदमी को सजा दे देते हैं। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, अब सारे सर्वेंट चले जाते हैं और जाकर के ढूंढने लगते हैं कि कौन आदमी है जो इस स्टेक में फिट आएगा जो बहुत ही मोटा है। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on the bananas and rice and wheat and ghee, अब उनकी नज़र किसके ऊपर पड़ती है? गुरु के उस शिष्य के ऊपर पड़ती है जो यहाँ पर रुक करके कई मंथ से खाना खा रहा था, केले खा रहा था, चावल खा रहा था और घी खा रहा था और पड़े पड़े मोटा हो रहा था। तो अब जब उसके ऊपर निगाह पड़ती है, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, अब वो लोग जब उसको पकड़ते तो कहता है कि मैंने क्या किया है। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ। आई एम अ सन्यासी, मैं तो एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, दैट्स मे बी ट्रू बट इट इज़ द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। तो जितने भी मंत्री होते हैं वो कहते हैं कि हो सकता है कि तुम निर्दोष हो, लेकिन राजा का तो यही आदेश है कि हमें एक ऐसे आदमी को ढूंढना है जो इस स्टेक में फिट आ जाए और तुम इस स्टेक में फिट हो, इसलिए तुमको चलना होगा। They said and carried him to the place of execution, अब जहाँ पे सजा देनी थी पनिशमेंट, वहाँ पर उस आदमी को ले आते हैं। He remembered his wise guru's word, अब उस आदमी को वो जो चेला होता है उसको अपने गुरु के शब्द याद आ रहे हैं। This is a city of fools, उनके गुरु ने क्या कहा था? ये मूर्खों की जगह है। You don't know what they will do next,
तुमको पता भी नहीं चलेगा ये अगले पल क्या कर बैठेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो अपने डेथ का इंतजार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, तो मन ही मन वो अपने गुरु को याद कर रहा था। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज, और उनसे कह रहा था कि जहाँ कहीं भी हो मेरी प्रार्थना सुनो और मेरी मदद करो। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, अब गुरु के अंदर शक्तियाँ थी, दिव्य शक्ति, वो सब कुछ भी अपने मन ही मन देख रहे थे। ही हैड मैजिक पावर, गुरु के अंदर बहुत सारी मैजिक पावर थी। He could see far and he could see the future and he could see the present and the past. वो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख सकते थे। He arrived at once to save his disciple. अब वो एक बार में अपने सेवक की मदद करने के लिए आ जाते हैं। Who had got himself into such a scrape through love of food. खाने के लालच में उसने अपने आप को इस पूरी समस्या में डाल दिया है। As soon as he arrived, जैसे ही वो आते हैं, he scolded the disciple and told him something in a whisper. तो पहले तो वो अपने शिष्य को डांटते हैं, फिर उनसे कुछ कहते हैं धीमे धीमे से। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, ओ वाइजेस्ट किंग। अब जब वो राजा के पास जाते हैं गुरु, तो क्या कहते हैं, हे बुद्धिमान राजा, वो इज ग्रेटर द गुरु और द डिसिपल, कौन ज़्यादा बड़ा है, गुरु ज़्यादा बड़ा है कि चेला। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट। तो राजा कहते हैं बिल्कुल गुरु बड़ा है, चेला नहीं बड़ा है। वाई डू यू आस्क, लेकिन आपने ये बात मुझसे क्यों पूछी। Then put me the stake first, put my disciple to death after me. तो गुरु कहते हैं कि तो पहले मुझे सजा दो, मेरे शिष्य को बाद में सजा देना, क्योंकि मैं बड़ा हूँ इसलिए पहले मुझे सजा दो। When the disciple heard this, he understood and began to clamor. अब डिसिपल ने, जब शिष्य ने बात सुनी तो वो समझ गया कि गुरु इनके क्या कर रहे हैं, तो वो कहने लगा मी फर्स्ट, नहीं पहले मुझे सजा दो, गुरु को बाद में देना। ब्रॉट मी हियर, तुम पहले मुझे यहाँ लाए थे इसलिए पहले मुझे सजा दो। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, पहले मुझे डेथ दो, उनको बाद में देना। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट who शुड गो फर्स्ट। अब गुरु और शिष्य दोनों ही लड़ने लग जाते हैं कि पहले कौन मरेगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, अब राजा इस बिहेवियर को देख करके बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर ये मरना क्यों चाह रहे हैं। पहले ही आस्क्ड द गुरु, उन्होंने गुरु से पूछा, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने तो इस आदमी को इसलिए चुना क्योंकि हमको मोटा आदमी चाहिए था, लेकिन तुम क्यों मरना चाहते हो। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु, गुरु कहते हैं मुझसे ये सब मत पूछो, पहले मुझे मौत की सजा दे दो। वाई, देयर इज सम मिस्ट्री हियर, तो राजा कहते हैं कि क्यों, कोई रहस्य है क्या। एज अ वाइस मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तुम बुद्धिमान हो इसलिए मुझे बताओ कि आखिर क्या रहस्य है, तुम क्यों मरना चाहते हो। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, तो गुरु कहते हैं अगर मैं तुमको बता दूंगा तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे पहले मौत की सजा दोगे। आस्क द गुरु, द किंग गेव हिज सोलेम वर्ड, अब राजा कहते हैं ठीक है, अपने शब्द दे देते हैं, अपना वचन दे देते हैं और कहते हैं ठीक है, अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुमको पहले मारूंगा। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स एयर शॉट, अब गुरु उसको सर्वेंट के पास से दूर ले जाते हैं राजा को और कहते हैं डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, तुम जानते हो कि हम लोग क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, हम लोग पूरी दुनिया में घूमे लेकिन हमको ना तो ऐसा कहीं सिटी मिली और ना ही तो तुम्हारे जैसा कहीं राजा मिला। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, और ये जो स्टेक है यानी कि ये जो तख्ता तुमने बनवाया है मरने का, ये भगवान के न्याय का तख्ता है। इट इज़ न्यू, और ये नया है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, क्योंकि ये नया बना है इसलिए इस पर अभी तक किसी दोषी को सजा भी नहीं दी गई है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, और जो कोई भी इस पर पहले मरेगा वो यहाँ का राजा बनेगा। And whoever goes next will be the future minister of this country, और जो सेकंड नंबर पे इसमें मरेगा वो यहाँ का मंत्री बनेगा। We are sick of our ascetic life, और हम सभी अपने इस साधु वाली लाइफ से थक चुके हैं। It would be nice to enjoy ourselves as a king and a minister for a while, और हम सभी अब एक राजा और मंत्री बन करके इंजॉय करना चाहते हैं। Now keep your words my lord and put us to death me first remember, तो अब राजा गुरु कहते हैं कि मेरी बात तुमने मुझसे वादा किया था इसलिए पहले मुझे मौत की सजा दो। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट,
अब राजा बड़ी गहरी सोच में चले जाते हैं। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लॉस हिज किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। अब राजा नहीं चाहते थे कि अगले जन्म में उनका राज्य किसी और को मिले। ही नीडेड टाइम। अब राजा को थोड़ा समय चाहिए था फाइनल डिसीजन लेने का। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। अब राजा कहते हैं कि कुछ समय के लिए जो मरने की जो चीज़ें हैं ये पोस्टपोन की जाती हैं और इसकी सजा अब कल दी जाएगी। और उसके बाद राजा सीक्रेटली अपने मिनिस्टर से बातें करते हैं और क्या कहते हैं, इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू द अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। ये ठीक नहीं होगा कि हम अपना राज्य अगले जीवन में किसी और को दे दें। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ एंड वी विल बी रीबॉर्न एज अ किंग एंड मिनिस्टर अगेन। तो एक काम करते हैं, उस स्टेक में हम ही दोनों लोग जा कर के मर जाते हैं। उससे क्या होगा कि हम लोग दोबारा से राजा और मंत्री बन करके जन्म लेंगे। हॉली मैन डू नॉट टेल्स लाई। और राजा क्या कहता है कि जो साधु लोग होते हैं वो झूठ नहीं बोलते। ही सैड एंड द मिनिस्टर एग्रीड। अब जो मंत्री होता है वो भी राजा की बात से सहमत है। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट। इसलिए वो अपने जो वो सजा देते हैं उनसे कहते हैं कि आज रात को हम दोषियों को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट। जब पहला आदमी तुम्हारे पास आएगा तो पहले उसको मार देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन। उसके बाद जब दूसरा आदमी आएगा तो उसको मार देना। दोज आर माई ऑर्डर्स। और ये मेरा आदेश है कि तुमको चुपचाप से रात के अंधेरे में उसको मार देना है। डोंट मेक एनी मिस्टेक। और कोई भी गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। अब उस रात में जो राजा होते हैं और मिनिस्टर होते हैं दोनों ही लोग चुपके से उस जेल में चले जाते हैं और गुरु और शिष्य को आज़ाद कर देते हैं और डिस्गस देमसेल्फ एज द टू। और उनकी जगह पर भेष बदल करके राजा और मंत्री खुद ही बैठ जाते हैं। एंड एज अरेंज बिफोर, जैसा कि पहले से ही अरेंज हो गया था, विद रॉयल सर्वेंट वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। अब जो सर्वेंट हैं वो आते हैं और उनको ले जाते हैं और ले जाकर के एक एक को मौत की सजा दे देते हैं। When the bodies were taken down, और जब मारने के बाद बॉडीज उनकी निकाली जाती हैं फेंकने के लिए, थ्रोन टू क्रोस, कौवों को देने के लिए, एंड वल्चर्स, गिद्ध को देने के लिए, द पीपल पैनिक्ड, तो लोग देख करके परेशान हो जाते हैं। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। उनके सामने जो डेड बॉडी थी वो किसकी थी? राजा की थी और मंत्री की थी। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन। अब पूरा शहर बहुत ही कन्फ्यूजन में है कि अब उनके राजा और मंत्री तो मर गए, अब यहाँ का राज्य कौन देखेगा। ऑल नाइट दे मॉर्न्ड एंड डिस्कस विद फ्यूचर ऑफ द किंगडम। अब पूरी रात वो लोग विलाप करते हैं और अपने उस राज्य के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। अब जैसे ही गुरु और शिष्य टाउन छोड़ के जाने ही वाले थे तभी कुछ लोग जाते हैं और गुरु शिष्य को ले आते हैं। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर सैड समवन। और आदमी कहते हैं कि हमको हमारे यहाँ के लिए एक राजा और मंत्री चाहिए। अदर्स एग्रीड, बाकी भी उनकी बात से सहमत होते हैं। दे बेग द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग और देयर मिनिस्टर। और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दोनों हमारे मंत्री और हमारे राजा बन जाइए। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परस्यूएट द डिसिपल। अब परसुएट द डिसिपल को यानी कि शिष्य को मनाना तो बहुत ही आसान था, उसको मनाने में तो समय ही नहीं लगा। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएट द गुरु को मनाने में थोड़ा सा समय लगा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम। फाइनली वो लोग एग्री हो जाते हैं किंगडम में रूल करने के लिए ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉस। अब जब वो दोनों ही वहाँ पे राज करने लगे तो उन्होंने पुराने जितने भी नियम थे जो उन मूर्ख राजाओं ने लगाए थे उनको हटा दिया, फिर से सारे नए नियम लगा दिए। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट। अब उसके बाद से रात को रात होती थी और दिन में सारे काम दिन के होते थे और सारी चीज़ों का जो रेट था वो भी बदल गया। इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस। बाकी सारी जगहों की तरह ये जगह भी हो गई। अ कन्नड़ा फॉक टेल फ्रॉम A.K. रामानुजन्स फॉक टेल फ्रॉम इंडिया। सो आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी समझ में आई होगी। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट, गुड बाय एंड टेक केयर।